नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं ईश्वर अस्पताल में हूं। यहाँ के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार हैं। संजय कुमार जी से चुनावी चर्चा करने जा रहा हूं। अभी चुनाव का समय है, लोकसभा को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है। इन्हीं मुद्दों पर मैं इनसे बात करने जा रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार बड़े ही बेबाकी से किसी भी समस्या की बात करते हैं और गंभीरतापूर्ण उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में डॉक्टर साहब आपका स्वागत। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आपने ये मौका दिया अपना विचार व्यक्त करने के लिए। क्या माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेके जनता में जो अभी उत्साह होना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देश चुनावी मोड में जा रहा है और चुनावी प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है, बहुत जगह शुरू हो चुकी है। आपने कहा जो लोगों में उत्साह नहीं है, क्या उत्साह कम होना, इसकी क्या वजह है? उत्साह कम होने का मेन कारण होता है जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसको बदलने का जज्बा जनता में नहीं है और जनता को लगता है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो मतदान में उतना उत्साह नहीं दिखता। लोगों में ऐसा मैसेज है कि बाघ के सामने बेगूसराय में बकरी को खड़ा कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहना गलत है। जो उम्मीदवार हैं एनडीए के खिलाफ वो भी बहुत सशक्त उम्मीदवार हैं, उनमें शोसेबाजी नहीं है, लेकिन ज़मीनी पकड़ बहुत ज़्यादा है। अगर एनडीए उनको हल्के से लेगा तो जो एमएलसी चुनाव में परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ा या और चीज़ में भुगतना पड़ा वो पड़ सकता है, इसलिए वो बकरी नहीं है, वो भी बाघ है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं कि 5 साल के इनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? इनका जो कार्यकाल है उसमें बहुत संतुष्ट तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन संतोषप्रद कहा जा सकता है। खास करके बेगूसराय के लिए जो रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ, जो 6 लेन पुल बन रहा है, जो 4 लेन सड़क बन रही है, तो ये सब तो इनका उपलब्धि है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो ये जिस विभाग के ये मंत्री थे, तो जितनी भी सड़कें यहाँ बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी। उसमें भी काम हुआ है, लेकिन उस रफ्तार से काम नहीं हुआ जिस रफ्तार से हो सकता था। जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, मंत्री थे, वो रफ्तार से बेगूसराय में काम नहीं हो पाया। क्या इसकी क्या कारण, क्या वजह है? वजह इसमें ये रही कि बीच में जो सरकारें राज्य सरकार की बदल गई तो फिर प्राथमिकता बदल गई। जिस क्षेत्र में राज्य सरकार सड़क बनानी चाहती थी उसमें केंद्र सरकार अड़ंगा डालती थी, जिस क्षेत्र में केंद्र सरकार अड़ंगा बनाती थी उसमें राज्य सरकार अड़ंगा डालती थी। तो जो तालमेल होना चाहिए था राज्य और केंद्र सरकार में, क्योंकि हम लोग तो राज्य की भी जनता है, देश की भी जनता है, तो वो तालमेल नहीं था जिससे विकास प्रभावित हुआ। लगभग 20 साल से भाजपा एनडीए गठबंधन बेगूसराय लोकसभा सीट पर काबिज है। क्या क्या विकास हुआ है 20 साल में? मैं पहले कहूँ जो अपेक्षाएं बड़ी हैं उतना विकास संभव नहीं है, और जितना दिन भाजपा यहाँ पे काबिज रही उस हिसाब से तो विकास नहीं हुआ है। हर जगह बुनियादी बदलाव हुआ है, चाहे स्कूल हो, सड़क हो, बिजली हो, इसमें परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है। अस्पताल हो, इसमें भी सुधार हुआ है, लेकिन जितना और सुधार की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाया। आप एक चिकित्सक हैं, जिले के जाने माने आप चिकित्सक हैं। लगातार लोगों से मांग हो रही है जो बेगूसराय को एम्स दिया जाए और दिनकर के नाम यूनिवर्सिटी, क्या कहेंगे इस पर? इस पर मैं, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो मैं इसमें राज्य सरकार की असफलता को मानूंगा। जो बेगूसराय जैसे जगह में जहाँ पर इतने विद्यार्थी हैं, इतने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो इसमें बेगूसराय को ज़रूर विश्वविद्यालय मिलना चाहिए था। और इसमें जो हमारे साथ विधायक हैं जो बेगूसराय जिला के, वो आपसी तालमेल और समन्वय नहीं बना सके, जो सरकार पर निर्णायक दबाव बनाए से दल और के भावना से ऊपर उठकर जो बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय बने। जहाँ तक एम्स की बात है तो उसमें तो ज़रूर
हमारे नेतृत्व की कमजोरी हुई, चाहे हमारे बेगूसराय के नेता लोग हों जो केंद्रीय स्तर पर हैं, जो एम्स को यहाँ नहीं ला पाए। मैं इनकी नाकामी को मानूंगा, लेकिन मुझे आशा है आज न कल ज़रूर बेगूसराय में भी एम्स आएगा। क्या बेगूसराय का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो जो पत्रिकाओं में निकलता है, विकास है, भ्रष्टाचार है, ये है। लेकिन जो मैं मानता हूँ पिछले 75 साल में जो चुनावी मुद्दा सुरक्षा का ही होता है। जो अल्पसंख्यक कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, सवर्ण कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरे लोग भी। इसलिए मेरे विचार से तो 75 साल के इतिहास में जो भी चुनाव लड़ा गया है उसमें मुलम्मा जो चढ़ाया गया हो, लेकिन मेन इशू अभी भी सुरक्षा का ही है। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछड़ा कार्ड खेला है अवधेश राय को चुनाव में उतारकर, क्या इसका फायदा मिलेगा? मिल सकता है। वैसे तो देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, लेकिन अवधेश राय भी एक सुलझे हुए कर्मठ नेता हैं और पिछड़ा कार्ड का भी फायदा मिलेगा। और जो 3 बार से वो विधायक रहे हैं उनके अनुभव का भी लाभ मिलेगा, जिसमें कि उनका चुनाव प्रचार बाहर में दिखता नहीं है लेकिन अंदर काफ़ी ज़मीनी पकड़ रखता है। डॉक्टर कन्हैया कुमार 2019 में चुनाव लड़े थे, इस बार वो कांग्रेस के टिकट से दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका बेगूसराय के लोकसभा पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कन्हैया कुमार जब दिल्ली चले गए तो उसका प्रभाव बेगूसराय के लोकसभा चुनाव पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है सो 2 परिपक्व राजनेता के बीच लड़ाई है और ये लड़ाई पिछली लड़ाई से ज़्यादा कठिन है एनडीए के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा चुनाव के रेस में थे, एन मौके पर इनको टिकट नहीं दिया, बहुत लोगों में इसको लेकर मायूसी है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो टिकट के रेस में थे या नहीं थे ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो रहते तो वो ज़्यादा आसानी से चुनाव जीत सकते थे, क्योंकि हमारे वर्तमान सांसद को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है, जो श्री राकेश सिन्हा को नहीं करना पड़ता। आप एक चिकित्सक हैं, क्या राय है आपकी इस चुनाव को लेकर? नहीं, मेरी राय तो यही है, जो एनडीए मजबूत स्थिति में है उसके पास एक मजबूत विजन है और सुरक्षा के आगे विकास को भी जोड़ने का कोशिश किया है, जो अभी मुद्दा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन लगता है कि आने वाले 5, 10, 20 साल में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगा। कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते तो कैसा माहौल होता? उसमें भी माहौल, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैडर महत्वपूर्ण होता है, पार्टी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मुझे ये लगता है जो ये टक्कर एनडीए को जितने भी चुनाव हुई है उसमें सबसे ज़्यादा तगड़ा टक्कर इस बार अवधेश राय देंगे। पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को 4,19,000 वोट से हराया था, क्या इस बार अगर गिरिराज सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो क्या अंतराल रहेगा जीत का, कम रहेगा कि ज़्यादा? नहीं, पिछले चुनाव के जीत को अंतर को अगर ये बनाए रखते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी सफलता होगी, लेकिन जीत का अंतर इस बार घटेगा, क्योंकि राजद भी साथ में है और सबसे बड़ी बात है इस बार बहुत परिपक्व राजनेता इनके सामने हैं, जो चुनावी ज़मीन पे ज़मीनी पकड़ रखते हैं चुनाव में। बेगूसराय लोकसभा में भूमिहारों का बहुत बड़ा वोट है, इस बार भूमिहार का वोट कहाँ जाएगा, क्या लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भूमिहारों का तो ज़्यादातर वोट जो है एनडीए के पक्ष में जाएगा। वैसे जो भाकपा के अपने कैडर वोट्स हैं उनमें भी अच्छी खासी पैठ है उनको भूमिहारों के बीच में भी, वो वोट भाकपा को भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वोट भाजपा एनडीए के पक्ष में जाएगा। क्या लग रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में कौन मजबूती में नज़र आ रहा? मजबूती में तो जो ऊपर तो एनडीए आ रहा है, और अगर एनडीए के घटक दल ईमानदारी से इनके साथ रहे और ईमानदारी से चुनाव लड़े तो ज़रूर तब ये सफलता पा सकते हैं। कौन कौन उम्मीदवार और आ सकते हैं? क्या उम्मीदवार तो जितने आ जाएं वो तो उनकी मर्जी है, तो नामांकन के बाद पता चलेगा, लेकिन मुख्य उम्मीदवार यही 2 हैं, जनता इन्हीं 2 के बीच वोट करेगी। बेगूसराय लोकसभा को हॉट सीट माना जाता है, इसकी चर्चा देश स्तर पर होता है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, इसको तो हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री
फायर ब्रांड हिंदू नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कन्हैया कुमार लड़ते तो ज़रूर ये हॉट सीट होता। और हम लोग जैसे चिकित्सक भी दिन में 10-12 फ़ोन अटेंड करते थे, दिल्ली से, बॉम्बे से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, जो क्या हो रहा है, क्या जीत हो रही है। लेकिन उतना सनसनीखेज, इतना हॉट सीट ये नहीं होगा जो इंडिया टुडे के मालिक आ जाएँ, एबीपी न्यूज़ के बड़े बड़े पत्रकार आ जाएँ। सर, जो रोचक मुकाबला 2019 में था वो 24 में दिखाई नहीं दे रहा बेगूसराय लोकसभा से। नहीं, जो ऊपर है वो तो रोचक मुकाबला नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार उतनी भीड़ नहीं होगी, इस बार उतने बड़े बड़े रिपोर्टर्स की भीड़ नहीं होगी, बड़े बड़े चैनल की उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन मुकाबला इस बार अंदर अंदर बहुत तगड़ा होगा। मौसम के साथ मतदाताओं का भी मिजाज बदल रहा है, लोगों में उत्साह, मतदाताओं में उत्साह नहीं दिखाई रहा, बहुत सारे लोग साइलेंट हैं, क्या लग रहा है? इसका कारण ये है जो मोदी के नेतृत्व से जनता खुश है और जनता चाहती है जो फिर से मोदी आ जाए, इसीलिए जनता में बदलाव का जज्बा नहीं है। और जब बदलाव का जज्बा नहीं रहता है तो यूजुअली मतदाता साइलेंट रहते हैं। बेरोजगारी और बेगूसराय के मामले में बहुत ज़्यादा विश्व स्तर पर चर्चा में है, यहाँ प्रदूषित वायु, प्रदूषित शहर हो गया, इस पर आप क्या कहें? इसको तो जो विश्व में सबसे बड़ा प्रदूषित शहर हुआ, काफ़ी जगह से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से हम लोग के मित्रों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। इस प्रदूषण को अवसर में बदलने की ज़रूरत है। हम इतना काम करें, इतना वृक्षारोपण करें, इतना प्रदूषण को मिटाने की कोशिश करें जो ये फिर एक दिन विश्व का सबसे कम प्रदूषित शहर हो जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में आप बेगूसराय को कहाँ पा रहे हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो अच्छा खासा सुधार हुआ है, इसमें मैं राज्य सरकार को ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा और केंद्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। समय की गति के हिसाब से सुधार हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी असफलता जो एनडीए की मैं मानूँगा रोजगार के क्षेत्र में है। बेरोजगारी को चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार बहुत हल्के में ले रही है, लेकिन अगर बेरोजगारी को ठीक ढंग से समाधान नहीं किया गया तो देश को गृह युद्ध में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है सरकार से नाखुश है, चुनावी चंदा को लेकर, इस पर आप क्या कहें? नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, जो पहले जितना भ्रष्टाचार होता था, जो अनऑफिशियल भ्रष्टाचार होता था, उससे बेहतर है। मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक भ्रष्टाचार है, जनता को समझना चाहिए। जो 60-70 करोड़ बोफोर्स घोटाला के लिए सरकार बदलने वाले लोग आज हज़ारों करोड़ का चंदा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम अनऑफिशियल भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ऑफिशियल भ्रष्टाचार है, ये ज़्यादा सही है। कम से कम इसमें कंपनी के बैलेंस शीट में वो पैसा दिखता है और वो पैसा जो है पार्टी जो है सो अपने मकान के लिए, सदस्यों के लिए, कोई गलत काम में, निजी काम में व्यय नहीं कर सकती है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भ्रष्टाचार है उसमें अपव्यय की संभावना कम है बनिस्बत जो अनऑफिशियल घूस लोग ले लेते थे और अपने नाते रिश्तेदारों में बांट देते थे, उसका थोड़ा अंकुश लगा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूर्णतः सही कहना गलत होगा। केवल ये एक जवाब है जो अनऑफिशियल भ्रष्टाचार होता था उससे थोड़ा ये बेहतर कदम। बिहार में 40 और देश स्तर पर 400 से पार की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो हर आदमी अपना टारगेट लेके चलता है। पश्चिम बंगाल में भी 200 पार का नारा दिए थे। एनडीए मजबूत स्थिति में है, लेकिन 400 सीट आने की संभावना कम है और यहाँ पर भी 40 में 40 सीट आने की संभावना कम है। क्या लगता है बिहार में कितने सीट पर एनडीए जीत सकती है, कोई अनुमान आपका? मैं तो कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो 39 सीट पिछली बार लाए थे उसको ये पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 35 के आसपास ये जरूर रहेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार, न्यूरो सर्जन। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रखी, लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर इन्होंने खुलकर बात किया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।